बच्चों एक बार इसे पढ़ लो, पढ़ो ढंग से एक बार। क्या लग रहा है इसे पढ़कर, क्या आ रहा है दिमाग में? मेरे भाई रेलवे ने एक ऐसा स्टेप ले लिया है जो ना आप सोच सकते थे, जो ना हम सोच सकते थे। एक ऐसा स्टेप रेलवे के द्वारा ले लिया गया है, एक ऐसा नोटिस रेलवे ने दे दिया है कि भाई साहब अगर कर दिया केस तो देना पड़ेगा जुर्माना। और जुर्माना भी कितना, जब आप इस पूरे नोटिस को पढ़ लोगे तो आप मतलब आपके दिमाग की सारी तंत्रिका फट जाएंगी। छोटा मोटा जुर्माना नहीं, इतना जुर्माना जितना आप और हम पूरी जिंदगी में कमाते हैं उतना जुर्माना था। मतलब एक ऐसा नोटिस है, उसके बाद लग गए कहना बहुत मतलब कि एक ऐसा शब्द होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेलवे के खिलाफ केस, देना पड़ेगा जुर्माना। एक बार पूरा नोटिस पढ़ते हैं, क्या ये पूरा का कारण है, क्यों इस तरह से इन्हें ये नोटिस देना पड़ा। और क्या अब आप में से कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या केस कर पाएगा रेलवे के ऊपर, तो सारी चीजें यहाँ पर देख लीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि भाई एक्ट अप्रेंटिस वालों ने केस कर दिया, उससे पहले 10th और ITI वाला केस चला था। ये बहुत सारे केस चल रहे हैं बार बार, तो उसके ऊपर रेलवे ने यहाँ पे एक नोटिस दे दिया भाई साहब कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय ने नोटिस दे दिया है। सब्जेक्ट अकाउंटेबिलिटी एंड अंडरटेकिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ लिटिगेशन कॉजिंग डिले इन रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी गाइडलाइन रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। अब मुद्दा क्या है ना मेरे भाई कि ये पूरा पूरा मैंने हिंदी में और बदल दिया जिससे कि आपको भी समझने में आसानी रहे। देखिए सब्जेक्ट में इन्होंने क्या कहा है, सब्जेक्ट में इन्होंने क्या है, विषय रेलवे भर्ती में देरी का कारण बनने वाले न्यायिक मामलों लिटिगेशन के संबंध में जवाबदेही एवं शपथ अंडरटेकिंग व्यवस्था हेतु नीति निर्देश। जो होता क्या है कि रेलवे भर्ती क्या डिले हो जाती है, हर बार भाई केस हो जाता है, डिले हो जाती है। अब उस कारण से इन्होंने क्या एक नोटिस दे दिया, इन्होंने कहा है कि यह देखा गया है कि भर्ती प्रक्रिया एवं रिक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा बिना पर्याप्त आधार के अदालतों एवं न्यायाधिकरणों में याचिकाएं दायर करने से अनावश्यक स्थगन आदेश स्टे ऑर्डर्स, यानी कि स्टे ऑर्डर जैसा भर्ती पे स्टे ऑर्डर आ जाते हैं बार बार, और लंबे मुकदमेबाजी के मामले उत्पन्न हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भर्ती में काफी देरी, रोजगार कार्यक्रमों में बाधा तथा रेलवे पर भारी वित्तीय व्यय का बोझ पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे का बहुत एक्स्ट्रा खर्च भी होता है भाई, एक वकील रखना पड़ता होगा, इतनी सारी बार बार कोर्ट में आना जाना। आप समझिए मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ रेलवे का मोटा मोटा 40-50 लाख का एक ऐसा खर्चा बैठ जाता होगा, जो आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे बैठ सकता है, आराम से बैठ जाता हो। क्योंकि उसकी वजह से शेड्यूल चेंज करना, पूरी पूरी मीटिंग्स दोबारा कराना, भाई वही मीटिंग पहले हो गई फिर से वो मीटिंग होती होगी, सारे भर्ती बोर्ड वाले बैठते होंगे यार अब कब एग्जाम कराएं, फिर उसके बाद सभी भर्ती कौन से सेंटर लेने हैं, तो वो सारे उनकी तो सैलरी जा रही है ना, वो तो काम कर रहे हैं, पर पैसा तो कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड से जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी देरी रेलवे प्रशासन के सुचारू संचालन को प्रभावित करती है और लाखों वास्तविक अभ्यर्थियों को समय पर रोजगार के अवसरों से वंचित कर देती है। रेलवे प्रशासन के हितों की रक्षा तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं। क्या क्या लिए हैं? याचिकाकर्ता द्वारा शपथ पत्र अंडरटेकिंग, जो भी व्यक्ति किसी भर्ती अधिसूचना, भर्ती प्रक्रिया परिणाम या चयन सूची पैनल के विरुद्ध अदालत या न्यायाधिकरण में मामला याचिका दायर करे, उसे मामला दायर करते समय संबंधित अदालत न्यायाधिकरण के समक्ष एक शपथ पत्र देना होगा कि यदि मामला उसके विरुद्ध निर्णायक होता है, यानी कि अगर आपने मामला दर्ज कराया और आप गलती से हार जाते हो, जैसा कि 90% केसों में होता है, क्योंकि रेलवे एक बड़ा भर्ती बोर्ड है तो ये सोच समझ के नोटिस निकालते हैं। तो और अभी तक देखा गया है, चाहे 10th वाला हो, चाहे ट्रिपल एक्ट अप्रेंटिस वाला हो, आपने देखा 10th का था तो 10th के बेस पे ही वहां पे आगे फिर 10th वालों पेपर दे सकते हैं, ऐसा ही निकल कर आया। तो यानी अभी तक तो रेलवे हारा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप हार जाते हो तो न्यायाधिकरण समझ ऐसे विरुद्ध निर्णय होता है, यानी आप हार जाते हो या खारिज कर दिया जाता है या केस खत्म कर दिया जाता है, तो मुकदमे के कारण हुई देरी एवं खर्च के लिए वह रेलवे प्रशासन को लागत, कोर्स, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन एवं दंड पेनल्टी देने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि आपको वो सब खर्चा, शायद कोई दंड भी हो सकता है और बहुत सारी पेनल्टी वगैरह भी आपके ऊपर लग सकते हैं, और वो कम नहीं होगा क्योंकि रेलवे जब इस तरह की चीज पर आएगा तो वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खर्चा, मतलब यार कंपनसेशन वगैरह वो तो बड़े बड़े वकील होते हैं,
वो तो एक एक हियरिंग के 4-4 5-5 लाख लेते हैं। वो जब बनाएंगे सिस्टम तो बहुत तगड़ा ही बनाएंगे कि भाई हमारे वकील का खर्चा तो 10 हियरिंग होगी, 10 हियरिंग में इतना खर्चा लग गया, ये लग गया, वो लग गया। लागत एवं क्षतिपूर्ति की देयता यदि याचिका खारिज हो जाती है, वापस ले ली जाती है या याचिकाकर्ता के विरुद्ध निर्णायक होती है तो अदालत न्यायाधिकरण से अनुरोध किया जाएगा कि वह याचिकाकर्ता वह उपयुक्त पर लागत क्षतिपूर्ति एवं दंड लगाए जिसकी वसूली रेलवे द्वारा की जाएगी। वसूली एवं उपयोग लागत क्षतिपूर्ति एवं दंड के रूप में वसूली की गई राशि को रेलवे भर्ती मुकदमेबाजी खाते रेलवे रिक्रूटमेंट लिटिगेशन अकाउंट में जमा किया जाएगा और भर्ती में देरी के कारण हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई तथा भर्ती प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्रियान्वयन ये सभी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नीति की जानकारी भर्ती अधिसूचना वेबसाइट या सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाए। रेलवे के विधिक प्रकोष्ठ लीगल सेल्स लागत एवं दंड लगाने तथा उनकी वसूली के मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे भाई मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो अब आपको बहुत समझदारी से चीजें करनी होंगी। वैसे इसका फायदा बहुत सारे बच्चों को मिलेगा भी जो इस तरह की चीज़ों में नहीं घुसते। केस वैसे वो आते हैं कि यार जैसे वैकेंसी निकली थी भाई 10th वाला जो केस लगा 10th और ITI वर्सेस नहीं होता तो बहुत समय पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती नहीं। फिर उसके बाद एक्ट अप्रेंटिस वाला तो अभी क्या है आजकल नए नए वकील भी आ गए जो जितने ही ये केस कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस वजह से वो बच्चा जो 99% बच्चा वो परेशान रहता है क्योंकि वो चाहता है यार कि मैंने एग्जाम दिया रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा एग्जाम की तैयारी करूं। पर ओवरऑल बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होते हैं इसकी वजह से, हर रोज केस 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 होने वजह से। और जहाँ रेलवे चाहता है मैं हर साल अच्छे से वैकेंसीज निकालूं उसकी भी बेइज्जती हो रही है कि भाई वो तो टाइम टू टाइम वैकेंसी नहीं निकालवा पा रहा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ये मेन पॉइंट है। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में दायर होने वाले अनावश्यक मामलों के कारण भर्ती में देरी हो रही है। बात तो सही है। भर्ती के खिलाफ केस करने वाले उम्मीदवारों को एक अंडरटेकिंग लिखित आश्वासन देना होगा। यदि उसका केस खारिज हो जाता है या वह हार जाता है तो उस पर लागत, मुआवजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। वसूली गई राशि भर्ती प्रक्रिया पर हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए उपयोग की जाएगी। यानी कि जो अतिरिक्त खर्चा हुआ है किस पे, भर्ती प्रक्रिया पर, अब आप समझ लीजिए वो कितना बड़ा खर्चा बना सकते हैं। भाई भर्ती प्रक्रिया पर लेट हुई, ये हुई, तो आप बहुत बुरी तरह फंसे जाओगे। तो जो सब अच्छा केस है उसे कीजिए, ऐसा केस नहीं, समझदारी से बातचीत करके कि हाँ ये केस बनता है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में दीजिए, हर रोज वैकेंसीज आने दीजिए। टॉप तक ऐप पर जाओ, लाखों बच्चे अपना पढ़ाई करके यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे हैं, आप भी लो। और अब तो आपके लिए ये कोड भी दे दिया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट क्या पूरा डिस्काउंट है 100 का, मतलब बहुत तगड़े वाला डिस्काउंट है। T100 कोड यूज़ करें और उसके बाद अपना सिलेक्शन पक्का करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। क्या कहना चाहोगे कमेंट करके बताइए।